Assalamualaikum, dear students. Welcome to Gohar Virtual Campus. Your instructor as Gohar. I am biochemist and pharmacist. मैं इस चैनल पे आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और अदर डिफरेंट जो है वो सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा। यहाँ पे हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम सीखेंगे कि क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर। हम सीखेंगे यहाँ पे बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को भी सीखेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए आप जो है वो मुझे ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे साइड पे चैनल का सब्सक्राइब ऑप्शन आ रहा है, वो वहाँ पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना, ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमने कुछ ना ऑनलाइन क्लासेस का भी आगाज़ किया है, जैसे गोहर वर्चुअल कैंपस है, ये हमारा अदारा है, एक ऑनलाइन अदारा है जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच। आज हम जो है वो 9th की बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। आए मिल के बायोलॉजी पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ते नहीं हैं, सीखते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। इन जिंदगी के मतालिया को, साइंसी मतालिया को हम बायोलॉजी कहते हैं। द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन ड्राइव्ड इन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक वर्ड से निकला है, बायोस और लोगोस। बायोस कहते हैं लाइफ, जिंदगी को, और लोगोस कहते हैं थॉट्स एंड रीजनिंग, सोचना उसके बारे में कि लाइफ है क्या। दिस इज बायोलॉजी। डिविजन्स हैं और उसके बाद इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहली डिवीजन है इसकी जोलॉजी। जोलॉजी, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जोलॉजी कहते हैं। जिसमें हम बॉटनी, बॉटनी है दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ प्लांट्स। जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसको क्या कहेंगे? हम बॉटनी कहेंगे। उसके बाद की थर्ड डिवीजन कौन सी है? माइक्रोबायोलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें छोटे जानदारों की स्टडी की जाती है, उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जैसा कि बैक्टीरिया, ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। In order to study all the aspects of life, these divisions are further divided into different morphology. Morphology कहते हैं स्ट्रक्चर, फॉर्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कैसे एक जानदार बना हुआ है, उसकी शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा, वो कैसा नजर आ रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी साख्तों के मुतालिया को एनाटॉमी कहते हैं। और उसके बाद एक टर्म है मालिकुलर बायोलॉजी। एक टर्म है मालिकुलर बायोलॉजी। मालिकुलर बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के जो मॉलिक्यूल हैं, जो जिंदगी बनाते हैं, उनको, उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? मॉलिकुलर बायोलॉजी। इसमें एक वाटर है, पानी है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये पांच हैं जो, ये मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनसे लाइफ बन रही है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडीज वो क्या कहते हैं? हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में हम सेल की ऑर्गेनेलिस को, सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के फंक्शन को स्टडी करेंगे। क्योंकि एक जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है या एनिमल्स की बॉडी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो उसके बाद इस इट दिस ब्रांच आल्सो डील विद स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन से भी मुतल्लिक है। इस ब्रांच में हम सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं, कैसे एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, दो से तीन बन रहे हैं। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं। जैसे किडनी का क्या फंक्शन है, कौन से हार्मोन्स वो प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद ये हाइपोथैलेमस है, वो कौन से हार्मोन्स, कौन सी सिक्रीशंस कर रहा है। हमारा हार्ट है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है।
उसके बाद हमारे दूसरे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वो कैसे रिलीज कर रहे हैं, क्या उन हार्मोन का रोल है बॉडी में, उस सब को हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद है जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। जीन्स की स्टडी और उनका रोल जो है इनहेरिटेंस विरासत में, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। जीन्स ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे, जीन कहेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होगी किसके मुतल्लिक, विरासत के मुतल्लिक, कि जब वो एक प्रोजनी से दूसरी प्रोजनी में, एक पेरेंट से डॉटर सेल्स में जाएगा, तो उसमें वो खसूसियात ट्रांसफर होंगी उसके थ्रू, उसको हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। इनहेरिटेंस विरासत का मतलब है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर का ट्रांसफर होना। एम्ब्रियोलॉजी, नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल।